हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप लास्ट क्लास आप लोगों ने देखी थी, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड में आपके जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग होते थे मार्केट डिमांड के, और साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड देख लिया था। उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया था। अब हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका लॉ ऑफ डिमांड। इसमें से आपका क्वेश्चन आना मोस्टली पॉसिबल है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे समझना और नोट्स बनाते चलना। बाकी मैं पीडीएफ लोड कर देता हूँ, तो नोट्स बनाओ, रफली नोट अलग बनाया करो रफ वाला, और फेयर का अलग बनाया करो, ठीक है? तो देखो, लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, ठीक? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे उससे कांटेक्ट करके पूछ लेना। देखो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? घटती है। नॉर्मल हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जब भी कभी भी प्राइस बढ़ता है, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड क्या होती है भाई? डिक्रीजेस। जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। और जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होती है? किसी भी चीज की बढ़ती है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना? तो किसी भी चीज की कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड में ये बोलता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है। जो पहला वाला फैक्टर बताया था मैंने, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना? पहला फैक्टर था, तो उसी को ये फॉलो करता है। लेकिन उसके अलावा मैंने और भी बताए थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भाई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तब भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। अगर किसी प्राइस रिलेटेड गुड्स, अगर कॉफी और दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसमें प्राइस घटता बढ़ता है तो क्या होता है? उसमें भी डिमांड पे असर पड़ता है ना? या पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन घट गई, तब भी उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? मतलब कई अलग अलग कई फैक्टर होते हैं जिससे डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। बट लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशनशिप होता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन ही बन रहा है ना भाई। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग गलत करके आते हो, ध्यान देखना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब इनवर्स रिलेशनशिप तभी बनेगा जब हम लोग अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। इनके साथ जो पहला वाला फैक्टर है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। बट जितने भी अदर फैक्टर्स है वो क्या है? कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि कौन से अदर फैक्टर्स भाई? जो मैंने बताया था आपको, प्राइस रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन, है ना? ये सारी चीजें बताई थी। और सीजन एंड वेदर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इन सबको हम लोगों ने क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया है। मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तभी लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? काम करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो हम लोग अदर फैक्टर जितने भी हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला वाला छोड़ के जितने भी फैक्टर्स, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। तभी लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता है। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग या फिर डिफिनेशन। कुछ समझ लेना। अब लॉ ऑफ डिमांड में क्वेश्चन कैसे बनता है सर? देखो, लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग पूछेगा, फिर आपसे बोलेगा कि इसका जो है डिमांड कर्व बना के दिखाओ या फिर डिमांड शेड्यूल बना के दिखाओ, जो कि मैं भी आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है? तो उसमें बनता है और मैं बताऊं कैसे बनता है। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन बनता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूछ सकता है आपसे कभी assumptions ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं भाई? क्या क्या माना है हम लोगों ने? तो एजम्पशन वही जो जिस फैक्टर को हम लोग कांस्टेंट माना है ना, उसी को हम लोग एजम्पशन बोलते हैं। तो क्या एजम्पशन लेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? तो पहला एजम्पशन वही होगा, नॉट चेंज इन पॉपुलेशन। जितने भी फैक्टर्स है ना, उसमें लिख दो नॉट चेंज इन पॉपुलेशन। फिर लिख दो नंबर 2 पे, नॉट चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है कंज्यूमर इनकम, नॉट चेंज इन हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मतलब कंज्यूमर्स टेस्ट आप और लिख सकते हो, नॉट चेंज, किसमें चेंज नहीं हुआ? नॉट चेंज इन प्राइस रिलेटेड
गुड्स, तो आप ये भी लिख सकते हो। इस तरह की चीजें होती हैं assumption ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में, जिसमें कुछ चीजें चेंज नहीं होती, तो हम लोग क्या बोलते हैं assumption ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। जितने भी फैक्टर थे सब में नॉट चेंज करके, जितने भी फैक्टर आपको फैक्टर पाए ना, मैं इंडिविजुअल और मार्केट की बस उसी में लिख दो, नॉट चेंज पॉपुलेशन, नॉट चेंज कंज्यूमर इनकम, नॉट चेंज प्राइस रिलेटेड गुड, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका assumption ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व कैसे बनता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दोनों चीजें देखेंगे और इस टॉपिक को यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ, फिर आगे भी आप लोगों को जल्दी से क्लियर कराता हूँ। जल्दी से लो भाई। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, देखो जो आपका प्राइस बढ़ता है तो घटता है ना, तो वो इस तरह चीजें होती है जिसको हम लोग शेड्यूल, ये देख रहे हैं, ये आपने शेड्यूल बना हुआ है, तो इसको जब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफिकल डेटा में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा कि जब रिटेन लैंग्वेज में था तो रिटेन में क्या लिखा था, जब प्राइस बढ़ता है तो घटता है, तो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है, टेक्स्ट में लिखा था। अब क्या है, डिमांड शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल के फॉर्म में क्या होगा, ग्राफिकल फॉर्म में क्या होगा, तो किस तरह से लिखा जाता है उसको देख लो। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, पर्टिकुलर मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है ना। कोई पर्सन मान लो राहुल है, कोई पर्सन राहुल है, तो वो बोल रहा है कि तो करो कैसे, पहले आप बनाना प्राइस ऑफ शुगर रुपीस पर केजी। भाई शुगर है, उसका प्राइस है एक 30 रुपए किलो, 29 रुपए किलो, ये रेट लिखा हुआ है। ये क्या, क्वांटिटी ऑफ शुगर डिमांडेड पर मंथ केजी, पर मंथ कितने केजी वो शुगर की डिमांड करता है ना। तो कोई कौन करता है भाई, राहुल कौन करता है, नाम क्या है उसका, राहुल। तो बोल रहे 30 रुपीज की शुगर मिलती है, तो कितने केजी लेता है, 1 केजी पर मंथ लेता है। जब वही 29 की रहती है कितना लेता है, 2 केजी, 28 की रहती है 3 केजी, 27 की रहती है 4 केजी, और 26 की रहती है तो वो 5 केजी लेता है। इससे क्या मालूम चल रहा है, देखो जब प्राइस कम था तो डिमांड ज्यादा थी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो देखो जब 27 का हुआ तो 4 केजी लेने लगा वो, जब 28 का हुआ तो वो 3 केजी लेने लगा, 29 का हुआ तो 2 केजी, और जब 30 का हो गया तो वो 1 किलो चीनी लेने लगा। समझ में आ रही बात। तो क्या बोल रहा है, जो हमने बताया था ना अभी, लॉ ऑफ डिमांड, जब प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती, डिमांड घटता है तो प्राइस बढ़ते, बताया था ना। तो वही चीज है, जब प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। उसी चीज को मैंने क्या लिख दिया, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दिया आपको, शेड्यूल के फॉर्म में दिखा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। समझ में आई बात। अब इसी को अगर हम लोग कर्व में दिखाएंगे तो क्या होगा, डिमांड कर्व। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर कर्व बना है, कर्व बना है, कर्व बना है, कैसे बनता है। तो अब देख लो भाई, कोई टफ अफ नहीं होता, अभी देखो 2 मिनट के अंदर सीख जाओगे, ध्यान से सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक आपने लिया ये, एक ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख देना प्राइस, क्या लिख दोगे भाई, प्राइस, और यहां पर क्या लिख दोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, यहाँ पर मान लो आपने लिया 0, तो जहाँ प्राइस है, प्राइस कितना है 1 2 3 4 5, तो ऐसे ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, थोड़ा सा और ले लेता हूँ ऊपर, प्राइस, सॉरी प्राइस तो ये वाला ना 26 27, तो मान लो यहाँ से ले लेता हूँ मैं 25, एक कम करके ले रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे 26 27 28 29 और 30, ये आपका प्राइस हो गया। इधर लिख लिया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 1 2 3 4 5, इधर लिख लिया जाए, यहाँ लिख लो 1, यहाँ लिख लिया आपने 2, यहाँ आपने लिख लिया 3, थोड़ा सा और स्पेस दो, 1 2 3, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया आपका भाई, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया वाई। तो यहाँ मैंने क्वांटिटी दिखा दी, यहाँ पर मैं क्या दिखा दिया आपको, प्राइस दिखा दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाली मैंने जो था उसको कर्व के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको दिखाना कैसे भाई, देखो बोल रहा है कि जब 26 से कितना था 5, तो 26 कहाँ है ये, 5 कहाँ है ये, यहाँ पे आओ 5 पे एक मार्क लगाओ, इसको ये हो गया आपका 26 पे कितना था 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 27 में कितना है 4, 27 में कितना है 4, तो यहाँ पे आओ और 4 पे लेके आओ, थोड़ा सा आपको कहाँ बनेगा, यू बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो 27 पे 4 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब
28 पे कितना बनेगा 3, तो 28 कहाँ है, ये 3 कहाँ है आपका, ये है, तो ये यहाँ पर कहीं बनेगा 28 से 3, ठीक है क्लियर। आगे देखो 29 पे 2, 29 कहाँ है, ये 2 कहाँ है, ये, तो आप लेके आओ ऊपर, और कहाँ बनेगा, यहाँ पास कहीं 29 पे 2। अब आगे क्या है, 30 पे 1, तो 30 कहाँ है आपका 1, 30 ये है, ये कहाँ है आपका 1 कहाँ है भाई, ये, तो 30 पे 1, ये आपने दिखाया, तो बस में आ रही बात। अब जहां पे पॉइंट है वहां पे सबको मिला दो, तो पॉइंट कहाँ का है, ये है, ये है, ये है, ये है, और सॉरी ये कहाँ है, ये। इस तरह से आपका बनता है डिमांड कर्व। कैसा बन रहा है ये, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा स्लोप बन रहा है भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड मतलब देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, तो किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जा रहा है। जब डिमांड घटता है, डिमांड प्राइस घटता है, तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अभी जो खाने बने ना, इसका कोई रोल नहीं है, आप चाहो तो ऐसा ही बना सकते हो, यू किया, यू किया, आपने एक्स बनाया, वाई बनाया, यहाँ पे पॉइंट 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 आपने लगाए, आप ऐसे भी कर सकते हो। वो मैंने एक तरीका है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इसलिए बना दिया, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गई बात। ये आपका बन गया डिमांड कर्व, किसका, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बाद बनता है आपका एक मार्केट डिमांड कर्व। क्या बनता है भाई, मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, क्या होता है मार्केट डिमांड कर्व, देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की बात होती है जब किसी एक पर्सन की बात हो रही है, कि वही पर्सन राहुल था, मुझे 1 रुपए प्राइस, 30 रुपए प्राइस था तो 1 किलो लेता था, 29 हुआ तो 2 लेने लगा, 28 हुआ तो 3 लेने लगा, 27 हुआ तो 4 kg, मतलब एक पर्सन की बात। इंडिविजुअल में जो अलग अलग पर्सन की बात होती है, इंडिविजुअल किसी एक की। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या होता है, जब मिनिमम दो या दो से ज्यादा, 3, 4, 50, 100 इकट्ठा कई लोगों की बात होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो भाई इसको दिखाने का तरीका है, सेम ऐसे ग्राफ बनाओ, फिर यहाँ पे एक में दिखा दो, प्राइस दिखा दो पहले तो, प्राइस ऑफ शुगर रुपीस पर केजी। मैंने शुगर ले रखा, तो आप शुगर के कुछ भी ले सकते हो, आपको मन करे राइस ले लो, व्हीट ले लो, बटर ले लो, मार्कर ले लो, जो बच गया है आप ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन का नाम है डिमांड बाय एक्स, क्या नाम उसका, एक्स, ठीक है, और दूसरे वाले का नाम है डिमांड बाय वाई, किसमें, रुपीस पर केजी, और यहाँ पे क्या लिख लें, सॉरी यहाँ पर मंथ, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, डिमांड कितनी करता है पर मंथ के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लो पर मंथ, केजी में करता है तो लिख लो पर मंथ, ठीक है भाई। तो ये हो गई बात, यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, आप चाहो तो जेड भी लिख सकते हो, 3, 4 एक साथ ले सकते हो, मैंने 2 ले लिया क्योंकि मिनिमम 2 होने चाहिए, तो मैंने 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल, ठीक है। टोटल किसका होगा, एक्स और वाई का, किसका होगा, एक्स और वाई का। अभी बताता हूँ क्या होगा आपको, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपने प्राइस ऑफ शुगर का ले लिया 30, 29, 28, 27, 26। अब 30 तो कितना था, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5, 6। आप अपने से ले सकते हो, कुछ कम ज्यादा करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको दिखाना है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, बस दिखाना है। तो ये बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ शुगर जब 30 रुपीज का था तो डिमांड कितनी थी, एक्स कितने किलो चीनी लेता था, 1 किलो, वाई कितना लेता था 2। लेकिन जब 29 रुपीज की हो गई तो ये कितना लेता है 2 kg, और ये कितना लेता है 3 kg, यानी कि प्राइस घटा, इन लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। 28 हुआ, फिर 2 से 3 लेना शुरू किया, 3 से 4 लेना शुरू किया, मतलब प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। 27, 26 से करता गया, ये 4 से 5 हो गया, और ये 5 से 6 हो गया। तो मतलब कहने जैसे जैसे प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। तो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए बी सी, राम श्याम आमिर, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है,
प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटती है, तो हमें एक साथ दिखाना है। यहाँ पर एक पर्सन की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक्स और वाई दो लोग की बात कर रहे हैं, या फिर दो से ज्यादा लोग की बात कर रहे हैं। मैंने दिखाने के लिए दो लोग का नाम लिखा। तो अब एक्स क्या है, अब यहां तक हो गया, यहाँ पे एक था आपने दिखा दिया था। अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको टोटल करोगे, वो एक और दो मिलके कितना हुआ, 3, 2 और 3 5, एक्स और वाई का टोटल कर दो, 3 4 7 4 5 9 5 6 11, क्या हो गया 5 6 11। तो ये आपका क्या बन गया भाई, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसी तरह से बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। समझे कि नहीं समझे, समझ में आया नहीं आया? आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर इसका कर्व कैसे बनेगा, चलो बता देते। इसका स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, चल इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर दे रहा हूं भाई, ठीक है, जगह तो कम है, नीचे बन नहीं पाएगा। चल अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है भाई, देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो बन गया, बनेगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। क्या बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है सर, देखो मैं बताता हूँ। देखो एक तो आपने लिया एक्स एक्सिस, एक वाई लिया, और एक आपने एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक्स, ये आपने ले लिया वाई। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्राइस। यहाँ पर क्या लेंगे, मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, जो मार्केट से डिमांड हो रही वो ले लोगे। तो क्या हो रही डिमांड, पहले देखो प्राइस क्या है, ये ना, तो यहाँ से ले लो। एक ले लेता हूँ मैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अब ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, कौन सा लेना है, टोटल वाला लेना है। कौन सा लेना है इसमें, टोटल वाला। 3 5 7 9 11, अब 11 है तो आपका ऑड नंबर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो। तो मैं 2 2 के डिफरेंस में ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 2 4, थोड़ा सा और दूर ले लीजिए, 4 6 8 10, यहाँ पे जगह नहीं, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, और 12। ये क्या हो गया भाई, x, ये आपका है x, और वो क्या है आपका y। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो क्या करना है, 26 पे कितना है 11, 26 कहाँ है, ये 11 का है भाई, 11 तो लिखा नहीं है, तो कहाँ पे होगा, 10 और 12 के बीच वाला क्या होगा आपका 11। तो 26 पे आओ और 11 पे आओ, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 27 वाला 9 पे, 27 का है ये, 9 का है ये, 27 पे आओ, और ये बन गया आपका 9 पे, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर क्या है 28 वाला कितने पे, 7 पे, तो 28 कहाँ है, ये है, 7 कहाँ है आपका इन, ये 28 पे 7, ठीक है। उसके बाद भाई 29 पे कितना है 5, 29 कहाँ है, ये 5 कहाँ है, ये, तो 29 को 5 पे पकड़ के ले आओ, ठीक है, समझ पे आ रही बात। उसके बाद 30 वाला कितने पे, 3 पे, तो 30 कहाँ है, ये है, और 3 कहाँ है, इसके बीच में है, ये हो गया आपका 3। तो ये कैसे हो गया, इस तरह से बनेगा। इसको हम लोग यूं दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो क्या शेड्यूल बन गया आपका, मार्केट डिमांड कर, सॉरी कैसा कर बन गया, मार्केट डिमांड कर। इसको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ले आना, ये ऐसे हो गया है ऊपर नीचे, क्योंकि स्केल नहीं है मेरे पास, आप लोग पास स्केल रहेगी। तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है, मैंने गलती कर दी, कि जाएगा तो नीचे बीच वाले में ना, ये हो गया। फिर ये आपका हो जाएगा बीच में, यहाँ पे ले आना, बेहतरीन स्केल से बनाना आप लोग, ठीक है, मेरे तरह मत बना लेना। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लोग बना सकते हो क्या, मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आई बात कि नहीं आई, ये आपका बन गया मार्केट डिमांड कर्व, क्लियर है। अब क्या बचा आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो
यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर देंगे। अगर इसका नाम देना हो तो आप नाम दे सकते हो ABCDE, अगर देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और बस यही तक है, ये टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है। देख रहे हो भाई, एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको एक बार में ही समझ में आ रहा होगा कितना एफर्ट लगता है। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि आईसीएससी के जो सिलेबस यूट्यूब पे है वो बहुत ही लिमिटेड है, इतने टीचर्स है नहीं, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। जितने भी कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले या फिर एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, उसको अभी चैनल को शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और उनकी भी हेल्प हो सके। अपने क्लासमेट को जितने भी हैं उनको शेयर करना यार, करोगे बड़ा अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। वेट करूंगा मैं। अदरवाइज मिलते हैं बच्चों अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।